हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी अपने लिए। आज जो हम लोग टॉपिक देखेंगे एसएससी जेई 2024 का जितना भी जीके जीएस में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, वो कवर करेंगे। ये लगभग 5 जून को तीसरा शिफ्ट का पेपर है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूड वाइल एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम। मीन्स हम लोग जब नेशनल इनकम कैलकुलेट करते हैं, एस्टिमेट करते हैं, तो हम क्या इंक्लूड नहीं करते। तो पहला जो है कि गुड्स सोल्ड बाय स्ट्रीट हॉकर, यानी जो स्ट्रीट हॉकर मतलब जो घूम के जो सामान बेचते हैं, वो जो सेल करते हैं, क्या हम इसे काउंट करते हैं। दूसरा है सर्विस ऑफ हाउस वाइफ, हाउस वाइफ का जो सर्विस है वो हम लोग काउंट करते हैं। तीसरा बोल रहा है कि प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल इन किचन गार्डन, ठीक है, जो किचन गार्डन में जो वेजिटेबल का प्रोडक्शन होता है इसे काउंट करते हैं। तो इसका आंसर जो होगा तीनों होगा, हम लोग तीनों को काउंट करते हैं नेशनल इनकम में। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, हु इंस्पायर्ड इंडियंस बाय रेजिंग द स्लोगन फ्रीडम इज माय बर्थ एंड आई शैल हैव इट। मीन्स किसने ये स्लोगन दिया था कि फ्रीडम जो है हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेके रहूंगा। तो ये बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स इवेंट वॉज नेवर हॉस्टेड बाई इंडिया। मीन्स इंडिया के द्वारा कौन सा ऐसा ओलंपिक मतलब स्पोर्ट्स बोल सकते हैं जो नहीं किया गया। तो ओलंपिक ही है, मैंने बता ही दिया ओलंपिक्स। अगला क्वेश्चन जो है, द प्रोसेस बाय विच मॉलिक्यूल फ्रॉम अ रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन मूव टू रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन इज नोन एज। मींस हायर कंसंट्रेशन से जो मॉलिक्यूल लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं तो उसे हम लोग क्या कहते हैं। तो उसे हम लोग डिफ्यूजन बोलते हैं। ये केमिस्ट्री का क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए, इन द 1830 यानी 1830 में विच स्कॉटिश मैन, यानी कौन सा एक स्कॉटिश मैन है, वॉज कमीशन्ड बाय द ईस्ट इंडिया कंपनी टू प्रिपेयर रिपोर्ट, ठीक है, जिसने रिपोर्ट प्रिपेयर किया ऑन एजुकेशन एंड प्रोग्रेस इन द नेटिव स्कूल ऑफ बंगाल और बिहार, ठीक है, जो कि बंगाल और बिहार का जो नेटिव स्कूल का प्रोग्रेस के लिए किया था। तो विलियम एडम्स नाम था उनका। अगला क्वेश्चन जो है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द फूड चेन। तो लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन फूड चेन का नाम बताइए। तो इसका क्या है, डिकम्पोजर। अगला क्वेश्चन देखिए, ये लास्ट क्वेश्चन है इस स्लाइड का, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च द मोघरा, मोघरा और माई होम स्कीम। मीन्स कौन सा स्टेट यानी कौन सा राज्य ने एक स्कीम लॉन्च किया जिसका नाम मोघरा और माई होम था इस स्कीम का, जिसका एम यानी मोटो बोल सकते हैं, टारगेट बोल सकते हैं, क्या था, ट्रांसफॉर्म कच्चा हाउस इनटू पक्का हाउस। में जो कच्चा घर था उसको पक्का हाउस में कन्वर्ट करना। तो ये उड़ीसा सरकार ने किया था, उड़ीसा सरकार। अगला देखिए, बेस्ड ऑन विच कमिटी, कौन सा कमिटी का रिकमेंडेशन था जिससे आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया एक कम्प्रीहेंसिव रेगुलरली फ्रेमवर्क फॉर एनबीएफसी और एमएफआईस के लिए। तो मालेगाम कमिटी इनका नाम था। अगला है, सेंसस 2011 से क्वेश्चन है कि विच स्टेट रिकॉर्ड नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। मीन्स कौन सा स्टेट का नेगेटिव पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुआ। तो वो नागालैंड में, जहां पॉपुलेशन बढ़ने की जगह घट गया था, नागालैंड नाम है उसका। अगला है, इंडिया डिफेक्टेड वेस्ट इंडीज, इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ल्ड कप फाइनल। कौन सा वर्ल्ड कप का फाइनल में इंडिया ने वेस्ट इंडीज को हराया था। तो इसका था 1983 का इंग्लैंड वाला वर्ल्ड कप में। अगला है, द एनिमल और प्लांट्स विच कैन इनब्रीड सक्सेसफुली मस्ट बिलोंग टू द सेम। मीन्स एक ऐसा एनिमल बोलिए या ऐसा प्लांट बोलिए जो कि इनब्रीड कर सकता है सक्सेसफुली, पर वो क्या होना चाहिए, सेम स्पीसीज का होना चाहिए, तभी कर पाएगा। अगला है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड विद द मॉलिक्यूलर या फिर फॉर्मूला बोलिए N2O5 बोलते हैं। तो N2 यानी डाई नाइट्रोजन, O5 पेंटॉक्साइड, यानी डाई नाइट्रोजन पेंटॉक्साइड इसका नाम है N2O5 का। व्हाट वाज द मेन ऑब्जेक्टिव, कौन सा क्या मेन ऑब्जेक्टिव था अगेंस्ट द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी डीपीएसपी का जो मेन ऑब्जेक्टिव पूछा गया था जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में है। तो डीपीएसपी का जो मेन ऑब्जेक्टिव क्या था, वो अपना नॉन जस्टिबल है कैरेक्टर्स पे, नॉन जस्टिबल कैरेक्टर। मेरी लाइफ, अगला क्वेश्चन है, मेरी लाइफ या फिर माई लाइफ ऐप, ये एक एप्लीकेशन है जो लॉन्च किया गया मई 2023 को यूनियन मिनिस्टर के द्वारा, जो कि श्री भूपेंद्र यादव, ठीक है, विच मिनिस्ट्री डज ही बिलोंग, और ये कौन से मिनिस्ट्री से बिलोंग करते थे। तो भूपेंद्र यादव ने लॉन्च किया है और ये लगभग मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज से है ये। अगला है कि 2023 में हु अमंग द फॉलोइंग इंडिविजुअल सर्व्ड एज द गवर्नर ऑफ तेलंगाना, कौन तेलंगाना का गवर्नर था 2023 में।
तो तमिलिसाई, ठीक है, तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है, तमिलिसाई सौंदरराजन इनका नाम था। अगला क्वेश्चन देखिए, इन विच ईयर वॉज द इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, मीन्स कौन सा साल में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम यानी आईसीडीएस लॉन्च हुआ इंडिया में, तो 1975। अगला है, बिफोर स्टार्टिंग अ 5 डे एंड 5 नाइट एक्सक्यूशन, मतलब 5 दिन और 5 नाइट एक्सक्यूशन स्टार्ट करने से पहले मिस्टर पटेल, ठीक है, जो मिस्टर पटेल ने प्रोवाइड किया, मिस्टर पटेल प्रोवाइड ऑल हिज स्टूडेंट विद बैटरी पावर फ्लैश लाइट, यानी उसने बैटरी पावर फ्लैश लाइट दे दिया अपने सारे स्टूडेंट को। ही आल्सो गिव्स देम सम एक्स्ट्रा बैटरीज टू यूज एज ए स्पेयर, और साथ में उसे एक्स्ट्रा बैटरी भी दे दिया है कि स्पेयर के टॉप में वो खराब हो जाए तो ये यूज करे। देन उसके बाद मिस्टर पटेल आस्क देम, और उसके बाद मिस्टर पटेल पूछते हैं कि देम वेदर दे नो हाउ द बैटरी विल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी एंड हेल्प देम, मीन्स ये पूछते हैं कि बैटरी कैसे बिजली प्रोड्यूस कर रहा है या बना रहा है और वो कैसे उसका मदद कर रहा है। व्हाट डू यू थिंक द करेक्ट आंसर टू हिज क्वेश्चन, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए इस क्वेश्चन का। तो यही आपका क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर क्या लगता है आप लोगों को। तो इसका आंसर ये होना चाहिए कि इलेक्ट्रिसिटी जो प्रोड्यूस हो रहा है वो क्या होता है, कोई भी बैटरी में जो केमिकल स्टोर होता है ना उससे हो रहा है, यही इसका करेक्ट आंसर है। इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूस बाय द केमिकल स्टोर्ड इन द बैटरी। अगला है द एरिड सॉइल, जो एरिड सॉइल जो डेवलप हो रहा है वेस्टर्न पार्ट में, ठीक है, ऑफ विच स्टेट ऑफ द फॉलोइंग, मींस कौन सा स्टेट का वेस्टर्न पार्ट में एराइड सॉइल का डेवलपमेंट हो रहा है, तो राजस्थान है अपना। अगला क्वेश्चन देखिए, फूड डाइजेस्टेड इन द स्टमक, जो अपना स्टमक जो होता है वहां पे जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है वो पास हो रहा है इंटेस्टाइन से, सो दैट द ब्लड वेसल्स कैन एब्जॉर्ब एसेंशियल न्यूट्रिएंट, जिसके कारण जो ब्लड वेसल है अपना वो क्या कर रहा है, जो भी अच्छा अच्छा न्यूट्रिएंट है उसको वो यूटिलाइज कर सकते हैं और फंक्शन कर सकते हैं अपना बॉडी का ग्रोथ को फंक्शनिंग करने के लिए। तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, तो इस प्रोसेस को हम लोग एसिमिलेशन बोलते हैं। अगला है सेंसस 2011 का क्वेश्चन बता रहा है 20 नंबर, कि कौन सा ग्रुप का नाम पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप, यानी यूटी का एक ग्रुप का नाम बताइए जिसका अर्बन पॉपुलेशन काफी ज्यादा है, तो चंडीगढ़ और लक्षद्वीप। विच केमिकल कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द स्पाइसी टेस्ट इन चिली पेपर, मीन्स कौन सा केमिकल कंपाउंड का रिस्पॉन्सिबल बोल सके या फिर जिम्मेदार है जो हम लोग का चिली पेपर यानी चिली यानी मिर्ची पाउडर जो होता है उसमें स्पाइसी टेस्ट के लिए, तो कैपेसियन, ठीक है, कैपेसियन उसका नाम है, कैपेसिन। अगला क्वेश्चन देखिए, हु अलोंग विद बैरी मार्शल, मीन्स बैरी मार्शल के साथ साथ, ठीक है, बैरी मार्शल के साथ साथ किसको अवार्ड दिया गया, यानी नोबेल प्राइज दिया गया फिलो क्या है साइकोलॉजी में किसको नोबेल प्राइज दिया गया और मेडिसिन में 2005 में। और किस लिए दिया गया था, क्योंकि उसने डिस्कवर किया था स्टोमिक उल्कर इन एन इन्फेक्टियस डिजीजेस कॉजेज बाय बैक्टीरिया, जो कि बैक्टीरिया के द्वारा एक खतरनाक डिजीज होता है, तो रॉबिन वैरेन को दिया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए अब, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, मींस मेटामॉर्फिक रॉक का फॉर्मेशन के लिए एक एग्जांपल बताइए, तो फॉर्मेशन ऑफ स्लिट। अगला है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल इज द मेटालिक एलिमेंट सिल्वर फाउंड, यानी सिल्वर जो है कौन सा ग्रुप में पाया जाता है मेटालिक पीरियोडिक टेबल में, तो बताइए आपका 11 नंबर पे ग्रुप में पाया जाता है। अगला जो है क्वेश्चन अपना, विच वर्ड हैज बीन सब्स्टिट्यूटेड फॉर द वर्ड, मीन्स हम लोग यूनिटी ऑफ द नेशन की जगह हम लोग और क्या पुट कर सकते हैं इन द 42 अमेंडमेंट, जो कि 42वां अमेंडमेंट एक्ट हुआ था प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इंटीग्रिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन। अगला क्वेश्चन है पास्कल जो है एसआई यूनिट किसका है, तो पास्कल जो है प्रेशर का है, पास्कल इज द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर, जिसको हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 1 न्यूटन अप्लाइड यूनिफॉर्मली ओवर एन एरिया ऑफ 1 मीटर। अगला क्वेश्चन है, अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, कौन है अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उसका नाम बताना है, तो सुप्रीम कोर्ट होता है अल्टीमेट इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगला है आर्टिकल 58, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 58, आर्टिकल 58 के तहत कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में कोई भी पर्सन जो है वो एलिजिबल है, नो पर्सन शॉल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन, कोई भी पर्सन एलिजिबल नहीं है इलेक्शन के लिए, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए, जब तक उस सिटीजन का जो एज है 35 साल नहीं हो जाता, यानी एज क्या पूछा है 35 साल होना चाहिए, एंड इज क्वालिफाइड फॉर इलेक्शन एज द नंबर ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, 35 साल। 1 मिनट इस क्वेश्चन पर हाँ। अगला क्वेश्चन है, व्हाट डज द
कॉन्केनेट कॉनकैनिटेट फंक्शन डू इन द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में कॉनकैनिटेट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, तो वो क्या है अपना कंबाइंड टेक्स्ट फ्रॉम मल्टीपल सेल इनटू वन सेल। ठीक है, इसका फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन देखिए, ए लो पिच्ड बट लाउडर साउंड है। लो पिच पर साउंड से क्या होना चाहिए, लाउडर होना चाहिए, तो वो क्या होता है लो फ्रीक्वेंसी और हायर एम्पलीट्यूड। अगला क्वेश्चन है पाला रूलर। जो पाला रूलर है उसने अचीव किया डोमिनेशंस इन विच प्रोवाइड प्रोविजंस ऑफ इंडिया। तो उसने डोमिनेंस कौन सा प्रोविजंस ऑफ इंडिया में किया था, यानी रहने वगैरह का, तो बंगाल में अपना। अगला है व्हेन टू न्यूक्लियाई। जब दो न्यूक्लियाई फ्यूज करते हैं टुगेदर, एक साथ मतलब फ्यूज टुगेदर करते हैं, फॉर्मिंग वन न्यूक्लियस, और एक न्यूक्लियस बनते हैं ड्यूरिंग सेल फ्यूजन, और उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग साइना कैरियन बोलते हैं। ठीक है, साइन कैरियन। हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट, मीन्स कौन सा साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया फ्री लिविंग सेल इन पाउंड वाटर। पाउंड वाटर में कौन सा साइंटिस्ट ने फ्री लिविंग सेल को डिस्कवर किया पहला बार। तो साइंटिस्ट का नाम क्या था, एंटोन था, एंटोन वैन था। अगला क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द हाइट ऑफ द कंचनजंगा पीक। कंचनजंगा पीक का हाइट पूछा है, तो 8,598 मीटर। आफ्टर रियलाइजिंग द डेडली इफेक्ट ऑफ डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर। ठीक है, जब हम लोग रियलाइज करते हैं डेडली इफेक्ट का डिप्लीटिंग द ओजोन लेयर पे, तो अंडर विच प्रोग्राम, और ये किस प्रोग्राम का डिसीजन था कि उसमें बैन लगा जाए, बैन द यूसेज ऑफ सीएफसी, सीएफसी का यूजेस को बैन लगाने के लिए, तो यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। हु कंपोज द म्यूजिक ऑफ द फिल्म कश्मीर की कली। एक फिल्म है, हु कंपोज द म्यूजिक, मीन्स कौन किस आर्टिस्ट ने म्यूजिक को कंपोज किया, जिस फिल्म का नाम था कश्मीर की कली। आर्टिस्ट का नाम था ओपी नैयर। अगला क्वेश्चन देखिए, ऑन कोल्ड प्रेसिंग ग्राउंडनट। ऑन, जब हम लोग कोल्ड प्रेसिंग ग्राउंडनट पे देखते हैं, ऑयल आर रिलीज, जब हम ऑयल वहां से रिलीज होता है, इस इंडिकेट को प्रेजेंस में फैट के प्रेजेंट में। व्हाट इज द मेन कंटेंट ऑफ द फोर्थ शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का फोर्थ शेड्यूल में क्या बताया गया, तो जो भी काउंसिल ऑफ स्टेट है उसका सीट के बारे में बताया गया, एलोकेशन ऑफ सीट इन द काउंसिल ऑफ स्टेट। विच स्पेसीज ऑफ स्पोंगीज इज कॉमनली कॉल्ड ग्लास स्पोंग। मीन्स कौन सा स्पेसीज है स्पोंगीज का जिसको हम लोग ग्लास स्पोंग बोलते हैं। ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सिलिका। ठीक है, जो सिलिका के कारण होता है, सिलिका स्पीक्वल्स के कारण होता है, तो यूप्लेटेला नाम है इसका, यूप्लेटेला। व्हेन वाज द फर्स्ट 5 ईयर प्लान ऑफ इंडिया लॉन्च, यानी इंडिया में पहला 5 ईयर प्लान लॉन्च कब हुआ था, 1951। लार्जेस्ट रिवर सिस्टम बताइए, राजस्थान का लूनी होगा। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ एंड डेथ। जो बर्थ और डेथ का जो रजिस्ट्रेशन होता है, उसमें जो एक बिल आया गया, अमेंडमेंट बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा बाय विच मिनिस्ट्री, और वो कौन सा मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च हुआ था, और ये लगभग 26 जनवरी 2023 को हुआ था, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। एक विलेज है जो स्टेबलाइज किया गया है, एक विलेज इज स्टेबलाइज इन अ रीजन वेयर लैंड मीट्स द ओशन, जहाँ पे लैंड यानी जमीन जो है ओशन से मिलता है, और उस रीजन का नाम बताइए, तो कोस्टल रीजन बोलते हैं उसको हम लोग। इन द कंटेक्स्ट ऑफ द माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट, मीन्स माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल शीट के कंटेक्स्ट में, व्हाट डज द टर्म वर्ड बुक मीन, जिसमें वर्ड बुक का मतलब क्या होता है, द इंटायर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फाइल। 6 क्वेश्चन और बाकी रह गए, उसे भी देखते हैं हम लोग। ऑन विच डेट डिड द कैंटोनमेंट ऑफ मेरिट ब्रेक आउट इन मिलिट्री मुटनी ड्यूरिंग द 1857 मूवमेंट। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, 10 मई 1857 है। इन विच यूनिट है, यानी कौन सा यूटी में, इन द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को दीपा बोलते हैं, कौन सा यूटी में स्लैश और बर्न एग्रीकल्चर को दीपा बोलते हैं। अंडमान और निकोबार आइलैंड। हु मार्क द हिस्टोरिक मूवमेंट, किसने हिस्टोरिक मूवमेंट मार्क किया, बाय अनवीलिंग द यशोभूमि, जिसका जमीन का मतलब लैंड को यशोभूमि को अनवीलिंग किया, कन्वेंशन सेंटर इन दिल्ली इन सितंबर 2023। तो अभी क्या प्राइम मिनिस्टर अपने नरेंद्र मोदी ने। अगला है विच मिनिस्ट्री, कौन सा मिनिस्ट्री लेड द इंडियन डेलीगेशन इन द मीटिंग ऑफ द डिजिटल एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर ऑफ G7 कंट्री हेल्ड इन जापान ऑन 29 एंड 30 अप्रैल 2023। तो अश्विनी वैष्णव। अगला क्वेश्चन है विच नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्राम पार्टी, यानी एनडीपीपी लीडर, मीन्स उसका लीडर का नाम बताइए, एनडीपी लीडर का, जो सॉन किया है एज द 5th चीफ मिनिस्टर ऑफ नागालैंड इन मार्च 2023। क्या नाम उनका, नीफ्यू राव, नीफ्यू रियो नाम उनका। लास्ट क्वेश्चन है,
काला रामनाथ इज एसोसिएटेड विथ, काला रामनाथ जो है वो किससे एसोसिएट है, मीन्स कौन सा घराना से बिलोंग करते हैं, तो मेवाती घराना से बिलोंग करते हैं। स्टैटिक जीके का क्वेश्चन था ये लास्ट। तो इसी के साथ हमने 50 क्वेश्चन कर लिया। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे 6 जून का आया हुआ फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन। मैंने अभी तक ये तीनों शिफ्ट कवर कर दिया है, आपने वीडियो नहीं देखा तो आप वीडियो देखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, अच्छा लगा तो लाइक भी करें। थैंक यू।